सभी लोगों को मेरा नमस्कार। मैं प्रशांत कश्यप यादव फिर से आप लोग के पास आया हूँ। जो एलआरसी में जो धांधली हुआ है, उसको लेकर के हम लोग बराबर प्रयास कर रहे हैं कि बच्चों को न्याय मिल सके, और इसके लिए जो भी करना पड़ रहा है हम लोग कर ही रहे हैं। आप लोग को भी इसके लिए थोड़ा-सा अवेयर रहना होगा और होना होगा। हम लोग कल के डेट में सोमवार, कल यानी कि 21 तारीख को, 21 अगस्त को हम लोग जो है इसके रिगार्डिंग बीसीईसी का से अपना मांग को रखने के लिए निकलने वाले हैं, चाहे वो बीसीईसी का घेराव हो या कुछ भी हो। ताज्जुब का बात ये है कि जो भी सबूत हम लोग के पास इकट्ठा हुआ है, जो भी इकट्ठा हो रहा है, उस सबूत को दरकिनार किया जा रहा है। और चेयर में वहाँ के जो वरिष्ठ अधिकारी जो हैं बीसीईसी के, उनका कहना है कि स्क्रीनशॉट। अरे वो स्क्रीनशॉट थोड़ी ना है, वो आप लोग जो घर में बैठ के पढ़ लिख रहे हैं वो भी भली भांति जान रहे होंगे, वो कोई स्क्रीनशॉट नहीं है। या तो किसी के द्वारा एक्सेस लिया गया है या कहीं और एग्ज़ाम बैठ करके दिया गया है, उसका वो फ़ोटो खींचा गया है, वो है। तो हम लोग के पास पर्याप्त सबूत है, बस एक चीज़ बचा हुआ है, अपना आवाज़ को उठाना। इसमें देखिए, इस अगर आवाज़ को नहीं उठाते हैं हम लोग, तो मेन कौन से लोग मारे जाएंगे, मैं उनका चर्चा कर लेता हूँ। मारे जाने वाले बच्चों में जो मेन होंगे वो होंगे पढ़ने लिखने वाले बच्चे। जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, जो आज तक तैयारी किए हैं, पढ़ाई किए हैं, नमक रोटी खा के पढ़ा है, वो लोग को बहुत दिक्कत होने जा रहा है। हाल फिलहाल में ही एक वायरल हुआ है इसका क्लर्क का एक किसी महिला का एग्ज़ाम का ये वायरल हुआ है। उसमें आप लोग देख पा रहे होंगे कि 149 क्वेश्चन मारा गया है। 150 क्वेश्चन में से 150 क्वेश्चन में से 149 क्वेश्चन अटैम्प्ट किया गया है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि सेटिंग वाली जितने भी कैंडिडेट होंगे उनका मार्क्स क्या होगा। एक सी बड़ी निम्न स्तर का सेटिंग हुआ है जी इस बार। छोटे मोटे लोग सेटर बन के बैठे हुए हैं, जिनको खाने के लिए कल तक रोटी नहीं जुड़ रहा था, वो लोग सेटर बन के बैठे हुए हैं इसमें। तो घर पे बुला बुला के सेटिंग करवाया गया है। जैसे आलू बैगन बेचा जाता है ना, उस अनुसार से सेटिंग करवाया गया है कि 5 रुपये ले लो, 2 रुपये ले लो, 1 रुपये ले लो, उस अनुसार से सेटिंग किया गया है। यानी कि एक एक सीट को बेचा गया है, एक भी सीट बचने नहीं जा रहा है। और हमें तो जहाँ तक जैसे कि बताते रहता है, सब इधर उधर से सूचना मिलते रहता है, उस अनुसार से हमें सूचना ये मिल रहा है कि जितना सीट था उससे ज़्यादा सीट को बेच दिया गया है। अब इससे परेशानी ये भी हो रहा है कि जो लोग सेटिंग करवा के बैठे हुए हैं उनमें भी चुनिंदे लोगों का होगा, क्योंकि जितना सीट था उससे सीट से ज़्यादा बच्चों को मतलब कि सीट बेच दिया गया है। तो इसमें मेन मारे जाएंगे पढ़ने लिखने वाले बच्चे, जो पढ़ाई लिखाई करके बैठे हुए थे, उम्मीद में बैठे हुए थे कि हमारा रिजल्ट आएगा, एलआरसी में हम ज्वाइन करेंगे, उनको बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। और अपने अधिकार को मान लीजिए सिर्फ बैठ करके आप यूट्यूब पे, फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, ट्विटर पे अगर मांगते रहिएगा तो हम लोग को जीत कभी नहीं मिल पाएगा, और हम लोग ना ही कभी जीत पाएंगे। ये लड़ने के लिए हम लोग को थोड़ा सा मार्केट में निकलना होगा, बाहर आना होगा, क्योंकि हम लोग के बात को दबाया जा रहा है, हम लोग के मांग को दबाया जा रहा है, हम लोग का जो भी सबूत दिखाया गया था उसको दबाया जा रहा है। अगर आप लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे तो मारे जाएंगे। और ये जो हल्की हल्की खुमारियाँ दिख रही है ना एलआरसी में, एक कहने वाली बात है, अगर कहते हैं ये जो हल्की हल्की हैं खुमारियाँ, ये हैं बीटीएससी की तैयारियाँ। ये मत सोचिए कि एलआरसी अगर यहाँ से धांधली करके आगे निकल जाता है और उसी में जो सेटिंग वेटिंग जो भी आप लोग बोलते हैं पता नहीं क्या, जो करवाए हुए लोग हैं उनका चयन हो जाता है, तो ये लोग बीटीएससी की तैयारी में लगेंगे, इतना कन्फर्म रहिए। यहाँ पे वो जाएंगे सेटिंग करवा के, वहाँ से वो नोचेंगे। जो बच्चे पढ़ लिख के जाएंगे वही ईमानदारी का दामन छुएंगे ना। जो सेटिंग करवा के जा रहे हैं उनको ईमानदारी से क्या मतलब है, वो वहाँ नोच के रख देंगे बिहार को, एक एक पैसा नोच लेंगे वहाँ से और सारा पैसा लगा देंगे बीटीएससी में, फिर वही लोग बीटीएससी में भी जाएंगे। तो ये एलआरसी की लड़ाई को ना समझें आप, ये लड़ाई शुरुआत हो चुकी है, ये धांधली शुरू हो चुकी है बीटीएससी के लिए। तो यहाँ से आपको ये समझना होगा कि क्या खेल चल रहा है, ये बीटीएससी का तैयारी है। इसीलिए आप लोग अगर अपनी मांग को नहीं रखिएगा
तो टोटल जितना सीट है उससे ज़्यादा तो बिकिए गया है। टोटल एक एक सीट पे फर्जीवाड़ा के द्वारा फर्जी लोगों का चयन हो जाएगा। उसके बाद ना आप कुछ कह पाइएगा ना हम कुछ कह पाएंगे। इसलिए कल का जो डेट रखा गया है, हम लोग सब कोई मिल करके सारे भाई मिल, ये कोई पर्सनल लड़ाई नहीं है, ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है कि कोई एक आदमी जाएगा। जितने भी छात्र चाहते हैं और जितने भी छात्र को ऐसा लगता है कि यहाँ धांधली हुआ है, वो सभी छात्र अपना डिमांड को लेकर के कल आएँ। और जितने भी आपके दोस्त हैं, जितने भी आपके चाहने वाले लोग हैं जिनको लग रहा है कि धांधली हुआ है, अपना हक के लड़ाई के लिए आगे बढ़िए, नहीं तो कुचल दिए जाएंगे। ये बिहार है, यहाँ मांगने से ही भीख मिलता है, नहीं मांगेगा तो भीखो नहीं मिलेगा यहाँ। तो ये इंडिविजुअल मेरा लड़ाई नहीं है, ये आपका लड़ाई नहीं है, जो आएंगे उनका लड़ाई नहीं है, ये सबका लड़ाई है। और ये लड़ाई सिर्फ नौकरी का लड़ाई नहीं है, ये लड़ाई है एक ईमानदारी का। ये सरकार ईमानदारी से एग्ज़ाम करवा क्यों नहीं रही है? ये लड़ाई है एक मेहनत का। हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं, हमें नौकरी क्यों नहीं हो रहा है? इस चीज़ से लड़ना है हमको, एक सिस्टम से लड़ना है हमको। एक नौकरी का बात नहीं है कि हमको नौकरी नहीं हो रहा है, आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? मान लीजिए LRC इतनी छोटी सी नौकरी है और इसमें इतना व्यापक तरह का धांधली किया जा रहा है, तो आप समझ सकते हैं कि आगामी जो बहाली आएगी BTSC, उसका क्या स्थिति होगा। इस सब चीज़ को देखते हुए हम लोगों को अपना हक के लिए लड़ना चाहिए। और अगर अब नहीं लड़े तो हर चीज़ आपके हाथ से निकल जाएगा, आपके हाथ में कुछ भी रहने नहीं जा रहा है। हर चीज़ आपको हम समझा रहे हैं कि यही लड़ाई BTSC की भी लड़ाई है। अगर यहाँ लड़ लिए तो BTSC पे भी फतेह प्राप्त कर लेंगे आप। तो सबसे पहले आप लोग सभी कोई अवेयर होकर के कल 12 बजे BCC पहुँच जाइए। अच्छा, कुछ दिन पहले एक टीम काम कर रहा था, आज हमको एक कॉल आया है, आज ही आया है, एक बच्चा कॉल किया था हमको, और वो टीम के बारे में, एक LRC वर्किंग टीम करके कुछ 3-4 लोग थे जो काम कर रहे थे, यूट्यूब पे आ रहे थे, बराबर आ रहे थे और अपनी बात को रख रहे थे। कभी वो बोल रहे थे, एक बारी बारी से सब अपने बातों को रख रहे थे। उन लोगों को मार्क्स बेसिस बहाली ही चाहिए था, उसके लिए लड़ रहे थे। उन लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम होगा तो धांधली होगा, तो एग्ज़ाम तो हुआ और धांधली भी हुआ। तो वो लोग कहाँ हैं? वो बच्चा कॉल किया और हमको बोला कि इतना फंडिंग ये लोग किया है और फंडिंग करने के बाद लोग गया कहाँ? और भी बहुत सारे बच्चे फ़ोन किए, आखिर ये लड़ाई में लड़ क्यों नहीं रहा है? धांधली हुआ है ये तो सबको पता है, तो इसमें लड़ाई में ये लोग आगे क्यों नहीं आ रहे हैं? मेरा इसमें कुछ अपना कुछ कहना नहीं है, उनका कहना था ये कि हो सकता है कि वो लोग जो फंडिंग किए हैं उसी फंडिंग से वो लोग सेटिंग करवा लिए हैं और वो लोग दुबक गए। तो ये अगर ऐसा है तो गलत है, अगर ऐसा नहीं है तो उन LRC टीम को भी आगे बढ़ के इसमें लड़ाई में योगदान देना चाहिए। और ये भी प्रूफ करता है, मैं उस LRC वर्किंग टीम को भी ये मतलब कि इनवाइट करता हूँ कि आप लोग भी अपना तैयारी कर लें और कल के डेट में कल आपकी भी भीड़ को देखी जाएगी, आपके भी चेहरे को देखे जाएंगे। अगर आप गायब है तो क्यों गायब है ये बच्चे बता रहे हैं हमें जिस अनुसार से, तो आप गलत कर रहे हैं। अपनी लड़ाई को खुद लड़नी चाहिए, ये इंडिविजुअल लड़ाई नहीं है, सबकी अपनी लड़ाई है। ये इस बात को समझना होगा। आखिर ये वर्किंग टीम जो LRC वर्किंग टीम थी गई कहाँ? ये विलुप्त प्राणी कैसे हो गया? आज उनको आगे बढ़ के हिस्सा लेना चाहिए था लड़ाई में, लेकिन वो आगे बढ़ के हिस्सा नहीं ले रहे हैं। एक बात जान लीजिए भाई लोग, अगर आप लोग आज नहीं लड़िएगा तो कभी कुछ नहीं कर पाइएगा और हमेशा के लिए नौकरी से हाथ धो बैठिएगा। इसीलिए सब लोगों से निवेदन है कि आप लोग अपने लड़ाई को आगे बढ़ाइए, अपनी हिम्मत को आगे बढ़ाइए, अपने जज्बा को आगे बढ़ाइए और कल 12 बजे BCSC का घेराव कीजिए। सभी लोग घेराव कीजिए और BCSC का जो था कि उनको लिखित ये नहीं मिल पा रहा है, क्या बोलते हैं उसको, जो भी है उनको लिखित ये शिकायत नहीं मिल पा रहा है, तो सभी लोग पहुंच करके कल उनको लिखित जो भी शिकायत होगा हम लोग देंगे और अपना जीत पे फतेह प्राप्त करेंगे और जीत मिल जाएगा। आप लोग सिर्फ कल आ जाएं और जीत हम आप अगर कल आप हमारा साथ देते हैं तो हमको लगता है कि परसों आपको जीत प्राप्त हो जाएगा और सरकारी लेटर मिल जाएगा कि एग्ज़ाम को रद्द किया जाता है। क्योंकि हर अधिकारी, हर पूरा बिहार जान रहा है कि एग्ज़ाम में हुआ क्या है। थैंक यू, धन्यवाद। कल सबको मिलते हैं।